हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एस के सॉल्व केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था कि एल्कीन क्या होती हैं, एल्काइन क्या होती हैं और एल्केन क्या होती हैं। पिछली वीडियो में हमने एल्केन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी आईयूपीएसी नेम किस तरीके से हम लिखते हैं। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है ये। और हम पूरा आईयूपीएसी नेम कवर करने वाले हैं। सिर्फ 5 फॉर्मूले पर आईयूपीएसी नेम टिका हुआ है। ठीक है, तो 5 फॉर्मूले हम सिर्फ याद करेंगे और पूरा आईयूपीएसी नेम, हर कंपाउंड का हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप का आइडिया होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हम क्या लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप नेम लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सिंबल लिखेंगे और उसका प्रीफिक्स लिखेंगे और उसका क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप की ये क्या होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी के ऑर्डर के अनुसार ही हम फंक्शनल ग्रुप को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप अगर हम लिखेंगे तो कौन कौन से हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, COO बॉन्ड H, SO3H, COO, COR, COX, CONH2, CnNC, CHOOH, SH, CnNCOH। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, कीटोन, OH, SH और हमारा एमीन आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, इसके सिंबल होते हैं। ये एसिड ग्रुप होता है, इस तरीके से इसके सिंबल हो गए। ठीक है, अगर इसके नाम की बात करें तो नाम इसका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, एनहाइड्राइड। ठीक है, इस ये क्या होता है, एस्टर। ठीक है, एसिल, ये क्या होता है हमारा, एसिल हैलाइड। ठीक है, ये हमारे कौन सा ग्रुप होता है, एमाइड, साइनाइड, आइसो साइनाइड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड, ये वाला। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या होता है, कीटोन। ठीक है, उसके बाद में ये क्या होता है हमारा, एल्कोहल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ठीक है, इसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, एमीन। ठीक है, इस तरीके से ये इनके क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नेम होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करें, ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, तो इसका प्रीफिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसका प्रीफिक्स होता है हमारा कार्बोक्सी। ठीक है, इसके सफिक्स की बात करें तो ओइक एसिड। ठीक है, इसकी बात करें सल्फो, इसका क्या होता है, सल्फो, और इसका होता है हमारा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगर एनहाइड्राइड की बात करें तो एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नहीं होता है। अगर इसकी सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स क्या होगा हमारा, इसके बाद में इसका लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसका, एल्कोक्सी
कार्बोनिल, इसका क्या होगा हमारा एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, ये क्या हमारा कार्बोनिल, एल्कोक्सी क्या हमारा कार्बोनिल। ठीक है, और ये वाला एल्कोक्सी कार्बोनिल है, तो इससे हम क्या लिखेंगे O8। ठीक है, और इसका ये रह गया, इसे बोलते हैं हम ओइक एनाहाइड्राइड। ठीक है, इसे एनाहाइड्राइड को बोलते हैं ओइक एनाहाइड्राइड, इसका सफिक्स होता है। ठीक है, अगर एस्टर की बात करें तो एस्टर हमारा एल्कोक्सी कार्बोनिल, और ये क्या होता है हमारा ओइट। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है हमारा हेलो कार्बोनिल, तो ये क्या होता है हमारा हेलो कार्बोनिल। ठीक है, तो अगर इसकी सफिक्स की बात करें तो सफिक्स क्या होता है हमारा ऑयल हैलाइड। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है हमारा एमीन कार्बोनिल। ठीक है, एमीन कार्बोनिल होता है। और अगर इसके प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इसका क्या होता है, इसका ऑयल, इसका प्रीफिक्स क्या होता है एमाइड होता है। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है एमाइड होता है। अगर इसकी बात करें तो इसकी ये क्या है हमारा साइनो, और इसका सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें ये क्या हमारा आइसो साइनो, तो ये क्या हो गया हमारा आइसो नाइट्राइल। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा हमारा फॉर्माइल। इसकी फॉर्माइल की बात करें तो ये इसका हमारा ये क्या फॉर्माइल के लिए क्या लगेगा और लगेगा अल लगेगा। ठीक है, तो इसकी बात करें ये क्या हमारा ऑक्सो या फिर कीटो। ठीक है, तो अगर उसकी बात करें तो ये क्या लगेगा हमारा ऑन, इसे वन नहीं पढ़ना है ऑन पढ़ना है। ठीक है, इसकी बात करें ये क्या हमारा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये क्या हमारा हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी का क्या लगेगा ऑन लगेगा, क्या लगेगा ऑन लगेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या हमारा मरकैप्टो, मरकैप्टो। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हमारा थायोल लगेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या हमारा अमीनो, और ये क्या लगेगा हमारा एमीन लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे फंक्शनल ग्रुप को याद कर लेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना पूरी IUPAC नहीं हो सकती। ठीक है, हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप याद करना, उसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं वो कौन से 5 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको 5 फॉर्मूले बताने वाला हूं जो पूरी IUPAC नाम उस 5 फॉर्मूले पर खत्म है। ठीक है, तो 5 फॉर्मूले ही तुम्हें याद करने हैं जो कि पूरी IUPAC नाम तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उस 5 फॉर्मूले में सबसे पहले बात करते हैं किसकी 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में क्या आएगी हमारी 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में क्या आएगी हमारी कार्बन चेन। ठीक है, उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद में हमारा क्या है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, यही हमें 5 याद करने हैं, पूरा IUPAC नाम इस पर ही है। ठीक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इन्हें क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कि प्रतिस्थापी ग्रुप। तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, CH3, C2H5, NO और क्या हमारा NO2, ये हमारे क्या होते हैं प्रतिस्थापी ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम फ्लोरो, इसे बोलेंगे हम क्लोरो, इसे बोलेंगे हम ब्रोमो, इसे बोलेंगे हम आयोडो, इसे बोलेंगे हम मिथाइल, इसे क्या बोलेंगे हम
इथाइल, इसे क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोसिल, और इसे क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो। ठीक है, ये इसका क्या है हमारा, तो ये हमारे क्या सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री का मतलब यहाँ पर और कुछ नहीं है, 2 डिग्री का मतलब हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, हमारी रिंग होती है। क्या होती है, हमारी रिंग होती है। ठीक है, इसे हम सही करके लिखते हैं, ये क्या होती है, हमारी रिंग होती है। ठीक है, रिंग कौन कौन सी होती है, जैसे साइक्लो हो गई, उसके बाद में हमारी स्पायरो हो गई, और बाईसाइक्लो हो गई। ठीक है, तो हमारी साइक्लो हो गई, स्पायरो हो गई, और बाईसाइक्लो हो गई। ठीक है, तो जैसे साइक्लो, जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे साइक्लो इस तरीके से, ये हमारी, ये क्या हमारी सब साइक्लो रिंग है। ठीक है, ये 3 मेंबर है, 5 मेंबर, ये 6 मेंबर है, 4 मेंबर, इस तरीके से ये हमारी क्या है, साइक्लो होती है। ठीक है, जैसे हमारी स्पायरो की बात करते हैं, जैसे ये हो गई हमारी स्पायरो, ये हमारी स्पायरो हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या हो गई, ये स्पायरो रिंग होगी। ठीक है, यानी कि स्पायरो में क्या होता है जनरली, यानी कि वन कार्बन दूसरी रिंग से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी स्पायरो हो गई। बाईसाइक्लो की बात करें तो बाईसाइक्लो किस तरीके से हो गई, जैसे इस तरीके से हमारी क्या होगी, बाईसाइक्लो होगी, इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, बाईसाइक्लो हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या हो गई, बाईसाइक्लो हो गई। इस तरीके से रिंग हमारी क्या होती है, बाईसाइक्लो होती है। ठीक है, लेकिन 11th-12th के लिए हमारे स्पायरो या बाईसाइक्लो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली साइक्लो ही है। ठीक है, तो अब हम, ये हमारी क्या हो गई, रिंग हो गई। ठीक है, तो हमें यानी कि सेकेंड की हमें क्या देखना है, हमारे तो रिंग देखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन चेन की। तो कार्बन चेन की क्या होती है, कार्बन चेन में हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमने क्या बताए थे, इसके नेम बताए थे, इसे रूट चेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारे क्या होता है, मैथ, नंबर 2 क्या हमारा, एथ, नंबर 3 प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और हमारी डेक। ये हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, तो ये हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, क्या होती है, हमारी कार्बन चेन होती है। अब बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स की। तो 1 डिग्री सफिक्स में हमारे क्या आते हैं, 1 डिग्री सफिक्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, एक आता है कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इसे हमने क्या पढ़ा था, एन पढ़ा था, इसे हमने ईन पढ़ी थी, और इसे हमने क्या पढ़ा था, आइन पढ़ी थी। जहाँ डबल सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, यानी कि एल्केन, अगर डबल बॉन्ड होता है ईन लगता है, इसका मतलब एल्कीन, और ये हमारे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन, यानी कि एल्काइन। तो ये हमने पिछले हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो में सब कुछ कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सफिक्स, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स में हमारे क्या आते हैं, ऑल, मैन, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसका क्या लगेगा, हमारा सफिक्स लगेगा। ठीक है, अब आप एक बात कहोगे सर, जितने भी मतलब मेन ग्रुप, मतलब जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका प्रीफिक्स भी होता है, सफिक्स तो होता ही है, उनका प्रीफिक्स भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अगर उसका प्रीफिक्स है, यहाँ पे क्या है, उसका प्रीफिक्स है, और सफिक्स तो हमें लगाना ही है। अगर किसी भी मतलब कोई भी कंपाउंड हो, उसमें अगर हमारा क्रियात्मक समूह आता है तो उसका सबसे बाद में क्या लगता है, उसका सफिक्स लगता है। लेकिन अगर उसका प्रीफिक्स कब लगेगा, तो प्रीफिक्स जब लगेगा, मान लो किसी कंपाउंड में, अब मान लो जैसे ये है, जैसे CH3 CH2 और COOH। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिड ग्रुप पे आ गया। ठीक है, तो इसका क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा।
अगर हमारा इसमें जैसे एक और लगा दिया OH लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया हमने OH लगा दिया, तो हमें पता है कि एक ही कंपाउंड में 2 ग्रुप आ रहे हैं, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो 2 फंक्शनल ग्रुप में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देते हैं वो मतलब फर्स्ट वाले को देते हैं जो ऊपर होता है, जो उसका सीनियर होता है। तो ये हमारा ये वाला ग्रुप क्या है, इसका सीनियर है, तो ये क्या होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। और उसके बाद वाले जितने भी ग्रुप होते हैं, ये एक है और भी हो सकते हैं, तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से और भी अगर मैं अभी आपको एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, उससे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें सिर्फ नोमेनक्लेचर के लिए, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए सिर्फ ये 5 फॉर्मूले याद करने हैं किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए। तो अगर नेम करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में ये देखेंगे कि उसमें रिंग तो नहीं है, अगर रिंग होगी तो उसे साइक्लो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर कार्बन चेन 1 या 2 होगी इस तरीके से हो तो उसे मैथ एथ प्रॉप इस तरीके से दिखा देंगे। और अगर उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, बॉन्डिंग सफिक्स लगाएंगे। अगर एल्केन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे, ठीक है। और बात करें अगर उसका अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका बाद में सफिक्स लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम करने वाले हैं। अब बात करते हैं, इसका एक रूल होता है, अगर उस रूल के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये 5 फॉर्मूले हमें याद करने हैं, सिर्फ 5 फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद में हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं रूल कौन सा है। तो रूल कौन सा हमारा, रूल किसके लिए होता है, वो नंबरिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, नंबरिंग के लिए होता है। तो अगर नंबरिंग की बात करें तो सबसे पहले नंबरिंग कैसे देंगे, सबसे पहले नंबरिंग की बात करें तो सबसे पहले नंबरिंग कैसे देते हैं, हम लॉन्गेस्ट चेन के लिए देते हैं, यानी कि चेन जितनी लंबी होती है उसी उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और बात करते हैं दूसरी, जिधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, जिधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा उधर से हम क्या देंगे, लोएस्ट नंबर देंगे। जिधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट लग रहा होगा उधर क्या देंगे, हम लोएस्ट नंबर देंगे। जैसे हमारा लोएस्ट नंबरिंग कौन सी होती है, 1 2 3 4, तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन सी होगी, 1। तो नंबरिंग किधर से देंगे, जिधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। तो अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर किस तरीके से हम नंबरें देंगे, तो सबसे पहले हम किसकी नंबरें देंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो पहले सब्स्टिट्यूएंट की तो सबसे कम नंबर देंगे। अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो सबसे पहले किसके देंगे, फंक्शनल ग्रुप के लिए देंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद में किसको देंगे, डबल बॉन्ड के लिए, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड के लिए, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट के लिए। ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट इनमें से कुछ नहीं है तो ओनली हम जो सबसे लंबी चेन होगी उधर से नंबरिंग देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लंबी चेन तो देखनी है, उसके बाद में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद में जो उसका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको नंबरिंग देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल जैसा हमारा CH4 हो गया, ठीक है। तो CH4 हो गया, यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में कार्बन चेन, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम रूल लगाएंगे। रूल हमारे कौन से हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के लिए नंबरिंग देंगे, उसके बाद में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में हमारा सब्स्टिट्यूएंट। इस तरीके से हम क्या देंगे, हम इसे देख के इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग देंगे, इसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 1 डिग्री में सबसे पहले 1 डिग्री देखेंगे। तो 1 डिग्री में हमारे क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, तो ये भी खत्म, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे
2 डिग्री। तो 2 डिग्री में क्या आता है हमारा, 2 डिग्री में रिंग आती है। रिंग हमारी साइक्लो है या फिर बाईसाइक्लो या फिर स्पाइरो, इस तरीके से देखें तो इसमें कोई रिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं लगा है। ठीक है, अब बात आई कार्बन चेन। तो कार्बन चेन हम देखें तो कार्बन चेन क्या है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन क्या लिखते हैं हम, मैथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ, तो मैथ लिख देंगे, ये लग रहा है। उसके बाद में क्या देंगे, 1 डिग्री। 1 डिग्री, 1 डिग्री सफिक्स की बात आ गई। तो 1 डिग्री सफिक्स में हमने क्या देखा था, यानी कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से अब इसमें क्या हमारा ये कार्बन एक ही है, तो इसमें एक ही बॉन्ड है, तो इसका क्या लगाएगा, हम एन लगा देंगे, प्लस एन लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में ये भी हमारा अप्लाई होगा। इसके बाद में 2 डिग्री कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो इसके नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसका सिर्फ इसमें कौन से 2 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कौन से, कार्बन चेन वाले और 1 डिग्री सफिक्स वाले। तो 2 फॉर्मूले, तो इसका नाम क्या हो गया, ये सब पूरा पढ़ेंगे क्या, मेथड। ठीक है, चाहे इस तरीके से लिख दो ये भी सही है, चाहे इस तरीके से लिख दो ये भी ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमारा CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे किसकी, 1 डिग्री अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। उसके बाद में 2 डिग्री में हमारा क्या है, साइक्लो है नहीं है। उसके बाद में कार्बन चेन है, कार्बन चेन नंबर दे देंगे। सबसे पहले बात करेंगे नंबरिंग की। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप है, कुछ नहीं है, तो नंबरिंग हम किधर से भी दे सकते हैं, इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, ये कोई बात है, 1 2 3। तो नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं रूल की, नेमिंग की। तो नेमिंग में सबसे पहले कुछ सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। उसके बाद में 2 डिग्री में साइक्लो है नहीं है। उसके बाद में कार्बन चेन नाम देंगे, तो मैथ एथ प्रॉप, तो इसके नाम क्या देंगे हम, इसका प्रॉप, तो इसका क्या नाम देंगे, प्रॉप। ठीक है, उसके बाद में इसमें डबल बॉन्ड है या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके बाद इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि इसमें क्या लगा, 1 डिग्री सफिक्स क्या लगा, सिंगल बॉन्ड, तो प्लस एन। उसके बाद में क्या है, 2 डिग्री यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे, प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से लिख दे, चाहे ये लिख दे, ये भी सही है। ये क्या होगा हमारा, प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। जैसा हमारा CH3 CH2, बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसा हमारा CH3 CH2 CH2 और CH3, यहाँ पे लगा दो हम Cl लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया हमने। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है, और उसके बाद में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें नंबरिंग के बाद में क्या देखेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप अभी डिस्कस किए हैं, उसमें से अगर कोई होगा तो वही फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर ये देखेंगे तो ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, डबल बॉन्ड है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास पड़ रहा है, हमारा पास हमारा इधर से पड़ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ नंबरिंग के लिए है, किसके लिए है, नंबरिंग के लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, नेमिंग के लिए, किसके लिए, नेमिंग के लिए। ठीक है, इससे सिर्फ नंबरिंग करेंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की स्टार्ट से करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड जिधर से करीब पड़ेगा उधर से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट तो सब्स्टिट्यूएंट किधर पास में पड़ रहा है, इधर पास पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। इधर से नहीं कर सकते क्योंकि इधर से जैसे 1 2 3 4, तो हमारा किसने पा 3 पा रहा है, इधर से कर रहा है तो 2 पा रहा है, तो कितने लोएस्ट नंबर कितना 2 है, तो इसलिए नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग होगी। अब बात करते हैं नेमिंग की। नेमिंग में सबसे पहले क्या देख रहे हैं, 1 डिग्री में क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ है, तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, उसके बाद में 2 डिग्री में साइक्लो है नहीं है। उसके बाद में कार्बन चेन है, कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन क्या है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इससे क्या लिखेंगे हम, प्लस ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूट होगी। उसके बाद में क्या है हमारी 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री सफिक्स लगेगा, तो 1 डिग्री सफिक्स में हम क्या देखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स में हमारा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है इसमें, ओनली सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे हम एन, तो ये क्या हो गया हमारी, अगर इसे हम बढ़िया करके लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब और एग्जाम्पल की बात करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, जैसे हमारा CH3 CH2 और CH3 COOH। ठीक है, एक और लगा दो यहाँ पे। जैसे हमारा Cl लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। अगर इसकी नेमिंग की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे नंबरिंग की। नंबरिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। उसके बाद डबल बॉन्ड है? नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ है। तो सब्स्टिट्यूएंट किधर से? हाँ, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है। तो फंक्शनल सबसे पहले नंबरिंग किधर से देंगे? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से दे देंगे। कुछ नहीं देखना, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग किधर से दे देंगे? फंक्शनल ग्रुप की तरफ दे देंगे। ठीक है, ये कार्बन है तो इधर से दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में नंबरिंग हमारी हो गई, ये हमारा खत्म। अब बात करते हैं किसकी? नेमिंग की। नेमिंग में देखें सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले लिखेंगे क्या? क्लोरो। ठीक है, उसके बाद में साइक्लो है? नहीं है। उसके बाद में कार्बन चैन है। तो इसके लिखेंगे मैथ एथ प्रो ब्यूट। तो ये क्या लिखेंगे हम? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लिख दिया। उसके बाद में क्या है? 1 डिग्री सफिक्स लगा। 1 डिग्री सफिक्स में हम क्या देखेंगे? क्या कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? एन। तो क्या लगाएंगे हम? एन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम? एन लगाएंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम? 2 डिग्री सफिक्स लगेगा। तो 2 डिग्री सफिक्स में हम क्या लगाएंगे? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाएंगे हम? सफिक्स लगाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप है सफिक्स, ये क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा सफिक्स क्या बताया था? ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? ओइक एसिड। ठीक है, अगर हम इसे बढ़िया करके लिखें तो क्या लिखेंगे? क्लोरो ब्यूट। ब्यूट प्लस एन, तो ये क्या है हमारा? ब्यूटेन। अगर इसके लिए दोनों, अगर इसे तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ब्यूटेन। अगर ओइक एसिड भी लिख सकते हैं इसे, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा? 3 क्लोरो। तो यहाँ पे कितने लगा देंगे? 3 लगा देंगे, क्योंकि 3 नंबर का हमारा क्लोरो आ रहा है तो 3 क्लोरो लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसकी नेमिंग कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इसमें OH लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? और बढ़ा लेते हैं इसे। यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ठीक है, अगर इस तरीके से हम अब इसकी नंबरिंग की बात करेंगे तो ये क्या हमारा? नंबरिंग के लिए क्या था हमारा? फंक्शनल ग्रुप था। उसके बाद में डबल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इस तरीके से ये किसके लिए है हमारा? नंबरिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? नंबरिंग के लिए। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें? फंक्शनल ग्रुप। जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से हम नंबरिंग करते हैं। आप कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप ये भी है और ये भी है, तो जो हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा? सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमारी नंबरिंग कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं नेमिंग की। तो नेमिंग की अगर बात करते हैं, नेमिंग में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? 1 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा एक ही है। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों 2 फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो सबसे पहले ये चेक करना है हमें ये चेक करना है उसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं और फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था, अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा होते हैं तो सबसे सीनियर वाले के लिए फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जितने भी मतलब और फंक्शनल ग्रुप होंगे वो उसके क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये हमारा सीनियर है तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी हों ये हम जितने भी होंगे वो सब क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। एक के लिए हम कांस्टेंट कर लेंगे, जैसा हमारा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सबसे सीनियर है, तो सीनियर है तो इसके अकॉर्डिंग इसके नीचे वाले जितने भी ऐड होंगे कार्बन चेन में वो सब हमारे क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या इसका क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा, इनका सबका क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूएंट बन गए और हमें पता है फॉर्मूले में जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका वो नेमिंग में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसकी सब्स्टिट्यूएंट की, अब बात करते हैं, आप कहोगे सर सब्स्टिट्यूएंट इसमें 2 हो गए तो पहले कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे इसे अल्फाबेट से। ठीक है, जिसका अल्फाबेट यानी कि पहले आएगा आता है वो उसे पहला नाम दिया जाता है। ठीक है, ये क्या हमारा? क्लोरो, ये हमारा हाइड्रोक्सी है। तो क्लोरो में हमारा C पहला आता है, हाइड्रोक्सी में H बाद में आता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो।
तो सबसे पहले क्लोरो कितने नंबर पे 4, तो ये क्या लिखेंगे हम 4 क्लोरो। तो इसे हम क्या लिखेंगे हम 4 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं नंबर 2 की, साइक्लो। साइक्लो नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं कार्बन चेन की। तो 1 2 3 4 5 यानी कि पेंट। तो ये क्या आ जाएगा हमारा पेंट। पेंट के बाद में हमारा क्या है 1 डिग्री एन, तो ये क्या आएगा हमारा एन, ये हमारा एन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अब बात करते हैं किसकी, सफिक्स की। 2 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा एसिड, तो इसका क्या लगाएगा हम ओइक एसिड। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो सही करके लिखे इसे, तो ये हो गया 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये इसका क्या होगा नाम होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया हमारा 4 क्लोरो हाइड्रोक्सी 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम नेमिंग कर लेते हैं। चलिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं। आज मैं आपकी जितनी IUPAC में जितनी भी कंफ्यूजन है वो सिर्फ 5 फॉर्मूले पर ही खत्म कर रहा हूँ, और इसका एक नंबरिंग का रूल है, सिर्फ ये 2 ही याद करने हैं और तुम्हें कुछ याद नहीं करना है, पूरा IUPAC ने खत्म। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं और सी हो गया हमारा CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा CH3, इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जैसे हमारा Cl हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर जो भी है वॉट एवर, यानी कि 5 मान लो। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, नंबरिंग की। नंबरिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। उसके बाद डबल बॉन्ड है, हाँ है। तो डबल बॉन्ड किधर से करीब पड़ रहा है, इधर से करीब पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 हो गई, नंबरिंग हो गई हमारी। ठीक है, इसका काम खत्म। उसके बाद में देते हैं नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा किधर है, ये है। तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हमारा 4 क्लोरो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा 4 क्लोरो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री में हमारा क्या होता है साइक्लो, कोई साइक्लो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या आ गया कार्बन चेन। कार्बन चेन क्या हो गई 1 2 3 4 5, इसका मतलब पेंट, ये क्या होगी हमारी पेंट। ठीक है, अब उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में हमारा एन है, इन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को मैंने क्या बताया था इन लगेगी, तो इसका क्या लगाएंगे हम इन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 डिग्री लगाएंगे, सफिक्स हो गया हमारा। उसके बाद में 2 डिग्री सफिक्स की बात करें, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा 4 क्लोरो पेंटीन। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसा हमारा CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या हो गया, जब हमने Cl लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कोई सब्स्टिट्यूएंट, वो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमारी क्या है, ये रिंग है, तो नंबरिंग हम किधर से भी करते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास में, इधर से 1 2 3 4, इस तरीके से हम क्या देंगे नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, इसमें ओनली फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेमिंग की। तो नेमिंग में क्या देखेंगे, तो नेमिंग में सबसे पहले देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो हमारा क्या देंगे 1 क्लोरो, तो हमारी हो गई 1 क्लोरो। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, नंबर 2 साइक्लो। साइक्लो हाँ है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी साइक्लो। ठीक है, रिंग साइक्लो है तो साइक्लो। उसके बाद हमारे कार्बन चेन, कार्बन चेन कितने 4, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसके क्या लिखेंगे हम ब्यूट। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या 1 डिग्री सफिक्स की बात करेंगे, तो 1 डिग्री सफिक्स में हमारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम
एन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ट्यूटरिंग कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया हमारा 1 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, क्या हो गया हमारा ब्यूटेन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में वीडियो को ख़त्म करते हैं। जैसे एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल OH, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमारा Cl हो गया। और इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, और कॉम्प्लिकेटेड करना बस इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे नंबरिंग की। नंबरिंग में सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे दो हैं, तो दो में सबसे पहले सीनियर कौन सा है, ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी क्या दे देंगे, नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेमिंग की। नेमिंग में सबसे पहले क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, हमें एक दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा हमारा ये दोनों क्या ग्रुप। अब दो ग्रुप में से एक ही हमारा मेन ग्रुप, एक ही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप इन दोनों में से एक ही होगा, जो सीनियर होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, और जो दूसरा वाला है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारे दो बन चुके हैं, तो दोनों के हम नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा 6 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा हमारा 3 हाइड्रोक्सी। इसका हमारा हम इसका क्या लगा रहे हैं, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, ये हमारा खत्म है, साइक्लो नहीं है। उसके बाद में क्या, कार्बन चेन क्या 7 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। हेक्स के बाद क्या आता है, हेप्ट, तो क्या आएगा हमारा हेप्ट आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में क्या आएगा हमारा एन, यानी इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या आएगी हमारी 4 इन भी लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, 4 इन लिख सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, क्योंकि 4 नंबर पर हमारा क्या है, इन लगी हुई है। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्या है इसका लगाएंगे, ओइक एसिड, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तो इसका नाम इस तरीके से भी सही है, अगर दूसरे तरीके से आ जाए तो वो भी सही है। जैसे क्लोरो 6 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी हेप्ट 4 हेप्टीन ओइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से हम जितने भी IUPAC नाम होंगे, अगर कोई भी आपके लिए कोई कंपाउंड है, अगर उसका IUPAC नाम आप पे नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता सकते हैं, ठीक है। जितने भी कंपाउंड है, हमने सिर्फ उसके उसके क्या बोलते हैं, नंबरिंग का फॉर्मूला बताया था सिर्फ एक। उसके बाद में हमने क्या बताया, नेमिंग के फॉर्मूला सिर्फ 5 हैं। इस 5 फॉर्मूले पर पूरी IUPAC नाम मैं आज खत्म करता हूँ, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।